क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। फर्स्ट कथन है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि अगर हम एक बिंदु लें तो उस पर कितनी भी रेखाएं हम खींच सकते हैं। कितनी भी रेखाएं, जैसे एक बिंदु पर हमने ये रेखा खींची, ये खींची, ये खींची, और भी हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सके। एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु हमने जैसे ले लिए, और इससे होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं, केवल एक ही रेखा होती है। इन दोनों को मिलाने वाली कोई एक ही रेखा होती है। तो ये कथन भी हो गया असत्य। तीसरा कथन है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये कथन होगा सत्य। शांत रेखा जैसे कि एक रेखाखंड हमने ले लिया और इसको दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही इस तरफ भी बढ़ा सकता है, यानी इसको दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दो बराबर वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, जैसे कि इस वृत्त की त्रिज्या r है और इस वृत्त की त्रिज्या भी r है, तो ये दोनों वृत्त बराबर होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो बराबर त्रिज्याओं के वृत्त बराबर होते हैं। तो ये कथन सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसके बाद फिफ्थ कथन में कह रहे हैं आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ, PQ बराबर XY और AB बराबर, तो AB बराबर XY होगा। AB जो है ये कह रहा है PQ के बराबर है, और ये PQ जो है वो XY के बराबर है। तो क्या AB जो है वो XY के बराबर होगा? तो ये सत्य है, क्योंकि AB जो है वो PQ के बराबर है और PQ जो है वो XY के बराबर है, इसलिए AB जो है वो XY के भी बराबर होगा। तो इसलिए ये कथन हो गया सत्य।